जो बेनाड एरिया जो निंदड़ अपना हरमाड़ा थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर गुमशुदा है। क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी और 5 साल की बच्ची गुमशुदा थी, तो उसको बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए जो हमारी थाने के चेतक की गाड़ी थी वो मौके पर पहुंचती है। तो वहाँ पता चलता है बच्ची करीब 2.5 घंटे से लापता है और घर वालों ने अथक प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल रही है। तो जो मौके पर पुलिस का जाब्ता पहुंचा था, उन्होंने आसपास जो लोगों था उनसे कुछ पूछताछ करी और फिर जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको चेक किया। सीसीटीवी कैमरे में वो देखते हैं कि बच्ची रोड पर खेल रही थी और बच्ची के सामने वाले घर की एक महिला आती है और पड़ोस की महिला उसको अपने साथ अपने अन्य बच्चों के साथ उसको घर में ले जाती हुई दिखी। फिर उन्होंने थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करके देखा तो बच्ची वहां से निकलती नहीं दिखी। तो वो वहां पर जाते हैं और जब घर वालों से थोड़ी पूछताछ होती तो वो बताते हैं कि हमने भी इसके साथ इसके क्योंकि हमें इस पे शक था, तो हमने जब इसके घर को चेक करने की बात की तो इसने कुछ आनाकानी कही। इस बात को देखते हुए उन पे शक गहराता है और जो पुलिस की टीम है वो परिवार वालों के साथ उसके घर पे जाती है। तो जब वहां पर जाते हैं तो उनके कमरे में एक दीवान है, दीवान के अंदर जो पुलिस का जाता है उसको थोड़ी जो मूवमेंट जो बेडशीट की मूवमेंट खराब सी दिखती है, तो वो उस पर शक करते हुए उठाते हैं तो उसके अंदर दीवान के अंदर उनको वो बच्ची की जो बॉडी है वो नग्न अवस्था में कंबल में लिपटी हुई पाते हैं वहाँ पे। इसको त्वरित तौर पे वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और जो महिला उस घर में अकेली थी जिसके 2 बच्चे वहाँ पर रहते हैं, उसको पुलिस वहाँ से अनुसंधान हेतु दस्तयाब करके थाने पर ले आती है। इस पूरे प्रकरण में जो चीज़ें सामने आई है उसकी अगर हम क्रम वाइज बात करें तो ऐसा है कि ये परिवार एक दूसरे को काफ़ी वर्षों से जानता है और इनकी आपसी बोलचाल अच्छी रही है। इस महिला को कुछ समय से शक था कि इसका पति और जो मृतका की माँ है उनकी बातचीत ज़्यादा होती है और एक चिढ़ सी इसको उस महिला से होने लग जाती है और ये शक और ये चिढ़ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक समय बाद इस महिला ने ये जो एक्सट्रीम स्टेप है इसको उठाया। ये किसी ना किसी तरीके से उस जो महिला है जिस पर इसको शक था उसको परेशान देखना चाहती थी। डिप्रेशन, इसके जो वर्ड्स इसने यूज किए थे वो ये था कि मैं उसको डिप्रेशन में देखना चाहती थी। तो आज इसको जब ये उस दिन जब इसको मौका मिला तो इसने ये अपनी विकृत मानसिकता को दिखाते हुए उस बच्ची के साथ उसके पहले कपड़े खोले और उसको फिर कंबल में लपेट के जिंदा उस बॉक्स में डाल दिया और दम घुटने से काफी क्रूर तरीके से उस बच्ची की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही चीज सामने आई है। जब इस महिला से इस बारे में पूछा गया कि ये कपड़े क्यों उतारे, तो इस महिला ने बताया कि इसकी योजना ये थी कि शाम जब देर रात हो जाएगी, लोग सो जाएंगे, तो वहाँ बेड बॉक्स में से वो बच्ची को निकाल के, क्योंकि बच्ची नग्न अवस्था में थी, तो कहीं जाकर इनके घर के आसपास वो फेंके आएगी और इस पूरे मामले को एक जो अन्य मोड़ देने का उसका इरादा था ताकि शक इस पे ना जाके किसी पुरुष पे जाए। तो काफी शातिर तरीके से इसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया। परंतु जो मौके पर पुलिस अधिकारी गए थे जिनकी जिनकी इसमें विशेष भूमिका रही है, एएसआई हरी सिंह और कांस्टेबल रामकिशोर और धर्मपाल, उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए उस समय ही बच्ची को वहां से ले लिया और अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर हो गई थी, पुलिस को रिपोर्ट करने में भी थोड़ी देर हो गई, वरना शायद जैसे ही बच्ची गुमशुदा हुई थी और हमें सूचना मिल जाती तो शायद उसमें बच्ची की जान हम बचाने की कोशिश कर सकते थे। इससे आपको एक मैसेज और मैं देना चाहूँगा कि कई बार ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर संदिग्ध अवस्था में जो मृतका का शरीर मिलता है, तो जब तक पुलिस का अनुसंधान ना हो जाए, पुलिस सारे तथ्यों को जांच ना कर ले, तो आप की भावनाओं के साथ कोई ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इस केस में अगर ये कहीं पे अपनी बच्ची की लाश फेंके आती तो हो सकता है कि इससे कोई एक जनहित की जो जनमानस की भावना है उसके साथ खिलवाड़ होता और वो कहीं ना कहीं उसको एक उग्र प्रदर्शन का रूप देना चाह रही थी ताकि इस पूरे मामले को एक नया रूप देके वो खुद को बचा ले। तो कभी भी ऐसा कोई बॉडी या ऐसी कुछ स्थिति होती है तो पुलिस को अपनी जांच करने दिया करें ताकि आप भी किसी के जो आपकी जो भलमनसाहत है उसका कोई फायदा ना उठाए
और जो सच्चाई है वो सामने आ सके। शक और इस तरीके से इनका इतना ज़्यादा शक और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चिढ़ इतनी ज़्यादा थी कि ये महिला ने इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप उठाया। ये चाहती थी कि वो महिला डिप्रेशन में चली जाए और उसके बाद अगर इनकी जो ये जैसे इसका जो शक था कि इसके पति की उसकी बातचीत होती थी वो बंद हो जाए और पति इसके पास रहे। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम साइड स्टेप है एंड काफ़ी विकृत मानसिकता को दिखाता है। ऐसी कोई सामने अभी हमारे सामने प्लानिंग कब से कर रही थी, क्या इसने देखा, कहाँ से सीखा ये इसको फेंकना था? देखिए ये नहीं, ऐसे कोई चीज़ सामने आई नहीं कि कोई गाइड कर रहा हो। ये ज़रूर है कि महिला यूट्यूब और फेसबुक और ये सारी चीज़ें देखती रहती थी। उसकी हमने जब फ़ोन को भी वो किया तो काफ़ी एक्टिवली फेसबुक और यूट्यूब और ये सारे चैनल्स देखती रहती थी। पूछताछ में जो अभी हमारे सामने ये बात आई है, कोई ऐसा विशेष किसी से ट्रेनिंग या कुछ ऐसी गाइडेंस नहीं प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से ही जो चीज़ें हम 10 तरह की चीज़ें देखते हैं आम समाज में, जो अखबार में चीज़ें आती हैं उसको देखते हुए कई बार लोग किसी चीज़ को अलग तरीके से परसीव कर लेते हैं और शायद कहीं ना कहीं उससे ही इसने ये चीज़ सीखी। बच्ची को बेड में रखने के बाद वो इंतजार के लिए कई देर तक तो बच्ची को जब इसने बेड में डाल दिया, क्योंकि काफ़ी गर्मी भी हो रही है अभी, तो उसके ऊपर से इसने जो टीवी का है वो चैनल, बच्चों को टीवी देखने बैठा दिया और उनको कमरे के अंदर बंद करके टीवी के वो वॉल्यूम बढ़ा दी और इसको बेड के अंदर डाल के वो इसे घर पे भी पूछने आए थे उस समय लोग, तो इसने उस समय तो मना कर दिया, नहीं नहीं मेरे यहाँ नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और उनके साथ ढूंढने में ये भी शामिल हो गई तो ताकि इस पर शक ना जाए। तो काफ़ी देर तक मुझे लगता है कि इसने इस तरह से नाटक रचा और जब फाइनली जब वहाँ पुलिस ने जाकर चेक किया तो वहाँ पे बॉडी नहीं, ऐसा कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नहीं आया है और इस तरह का कुछ अभी हमारे सामने